आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस आपके लिए 11th का सिलेबस लेके आया है फिर से। पिछले साल कुछ कारण था नहीं हो पाया, लेकिन इस बार ऐप के द्वारा अभी तत्काल हम YouTube पर पढ़ा रहे हैं। इसके बाद ऐप के द्वारा आपको टोटल सिलेबस ऐप पर ही पढ़ाया जाएगा। आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर के द्वारा फिर से हम आए हैं 12 के बाद 11th का सिलेबस लेकर के। 11th में देखिए सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। हम त्रिकोणोमेट्री स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणोमेट्री के बाद कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कैलकुलस फिजिक्स के लिए भी ज़रूरी है। फिर अगर फिजिक्स सीखना है तो उसके लिए कैलकुलस लाना आपको ज़रूरी होगा, कैलकुलस सीखना ज़रूरी होगा। इसलिए कैलकुलस पर हम आ रहे हैं। पहले त्रिकोणोमेट्री, कैलकुलस में त्रिकोणोमेट्री का ज़रूरी पड़ता है, इसलिए पहले त्रिकोणोमेट्री पढ़ा देंगे तब कैलकुलस पढ़ाएंगे। तो जो भी 11th के लड़के अगर क्लास करना चाहते हैं भागलपुर आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस, तो आप आए YouTube पर अभी एक सप्ताह। इसके बाद हम आपको ऐप पर लेके जाएंगे और ऐप पर आप पढ़ेंगे आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस में 11th 12th कुछ भी सिलेबस होगा उसका हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले 11th का सिलेबस क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है मैथमेटिक्स में। ऐसे तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स अथाह है, 11th पढ़ना है, 12 पढ़ना है, ऑनर्स में पढ़ना है, पीजी में पढ़ना है, पीएचडी करना है, ये तमाम चीज़ों में मैथमेटिक्स है। लेकिन सबका सिलेबस बटा हुआ है कि 11th में कितना पढ़ना है, 12 में कितना पढ़ना है और बीएससी में कितना पढ़ना है। सबका सिलेबस अलग अलग है, सबका सिलेबस सीमित कर दिया है। तो आप आइए देखिए 11th में क्या क्या पढ़ना है, ये देख लीजिए आप। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 11th का सिलेबस। सिलेबस विषय सूची, सबसे पहले आप पढ़ेंगे सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी। इसी में आप पढ़ेंगे पावर सेट, सेट, सबसेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, पावर सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, ये सब चीज़ इसमें पढ़ेंगे हम लोग। डिफरेंस सेट, कंप्लीमेंट सेट, ये सब पढ़ेंगे। ये सभी आपका होगा। दूसरा इसी में पढ़ेंगे, ए हो गया रिलेशन फंक्शन, इसी में पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसी में पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, यानी रिलेशन समझते हैं आप लोग, संबंध एवं फलन, ये भी सीखना आपको जरूरी है। रिलेशन समझते हैं तो फंक्शन समझते हैं, ये भी सीखना आपका जरूरी है। हाँ, कल का क्लास नहीं हुआ था, लिंक नहीं था, इसलिए 12 का क्लास कल नहीं हो पाया था। आज होगा, सभी क्लास आज होगा। आज पार्ट 1 का क्लास भी हम देंगे 4 से 5, 3 से 4 आपका 12 होगा। पार्ट 1 का क्लास भी होगा 4 से 5, पार्ट 1 का भी होगा 4 से 5। हेलो, हाँ क्या बोले? तो रिलेशन फंक्शंस। तीसरा पढ़ेंगे आप त्रिगोनोमेट्री, त्रिगोनोमेट्री, त्रिगोनोमेट्री में भी आप पढ़ेंगे, सिलेबस सीमित है। त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ेंगे, कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे, डिफरेंस सम फार्मूला जो होता है वो पढ़ेंगे, हाफ एंगल फार्मूला पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, उसका त्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा है नहीं। हम सबको खींचते हुए चलेंगे और 6 महीना में आपका हम सिलेबस इस पर कंप्लीट कर देंगे। 4 कैलकुलस, त्रिकोणमिति आप जानते हैं, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, कैलकुलस, कलन, इसमें पढ़ना है आपको। 2 चैप्टर कैलकुलस में पढ़ना है, 2 चैप्टर मत पढ़ना है। लिमिट और डिफरेंशिएशन शॉर्ट चैप्टर है,
यहाँ लेकिन +2 में पढ़ना है आपको डिटेल से कैलकुलस। यहाँ शॉर्ट में पढ़ना है आपको, 2 ही चैप्टर पढ़ना है, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। 5 ये 11th का है, 11th सिलेबस, कैलकुलस, अलजेब्रा, बीजगणित, अलजेब्रा पढ़ना है आपको, बीजगणित जिसको बोलते हैं आप लोग। इसमें 6 चैप्टर पढ़ना है, इसमें 6 चैप्टर पढ़ना है आपको। 6 चैप्टर होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, दूसरा आपको पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज, तीसरा पढ़ना है आपको परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, चौथा पढ़ना है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, पांचवा आपको पढ़ना है इनिक्विलिटी पढ़ना है, और छठा बाइनोमियल थ्योरम। इस तरह का आपको पढ़ना है। 6 नंबर में आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, नियामक ज्यामिति, मैट्रिक में भी पढ़े होंगे आप लोग। नियामक ज्यामिति बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इसी को मेन सीखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको सीखना है मेन क्या होता है। कैलकुलस सब चैप्टर 11th का, और किसी भी कंपटीशन में 11 से 60% पूछता है और 12 से 40% पूछता है, इसलिए आपको इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन के व्यू से भी पढ़ना है और नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, डिटेल से प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना है। 6-7 अभी हम शॉर्ट में लिखा रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद फिर हम आपको प्रत्येक का डिटेल कर देंगे। जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका डिटेल कर देंगे हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 आपको पढ़ना है। मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क। 7, 8 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। 9 लास्ट आपका 9 नंबर होगा, और प्रोबेबिलिटी इतना ही आपको पढ़ना है। सिलेबस में जो दिया गया है ये इतना पढ़ना है आपको यानी 6 यूनिट होगा। कुछ यूनिट को हम साथे लिख दिए हैं, ये सब अलग है। इसी सेट थ्योरी में आएगा, रिलेशन फंक्शन, ये सब स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एक ही में आएगा। इसलिए आपको पढ़ना है 6 यूनिट चैप्टर पढ़ना है आपको, और 6 यूनिट चैप्टर में आपको 6 महीना में हम ख़त्म कर देंगे। जिसको भी लगे पढ़ना है तो पढ़ेंगे, जिसको भी लगे पढ़ना है तो पढ़ेंगे। आपको आइडियल मैथमेटिक्स का आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर का देखिए, आपको सब पता चलेगा। जी बाबू 11th का स्टार्ट कर दिए। देखिए यहाँ लिखे हैं सिलेबस, विषय सूची जिसको बोलते हैं, पाठ्यक्रम। आप 11th का 9 से 10 टाइम रहा आपका, और यहीं से हम आपका स्टार्ट करते हैं 11th। ये फुल्ली आपको ये सिलेबस आपका चलते रहेगा। 6 महीनों में हम ऐप पर जाएंगे। पहले यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं 1 सप्ताह, जो लड़के एडमिशन लेंगे ऐप पर जाके पढ़ाएंगे। आपको अगर लगे कि हमको पढ़ा रहे हैं ठीक ठाक तो आप ले सकते हैं एडमिशन, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कल से ऐप आ जाएगा, ऐप पर एडमिशन लीजिए, डायरेक्ट खुल जाएगा। केवल एडमिशन लेना है, क्लिक करोगे डायरेक्ट खुल जाएगा। इसलिए आपके लिए हम लाए हैं 11th का सिलेबस। चूँकि घर में बहुत बच्चे बैठे रहते हैं, ठीक नहीं लगता है, 6 मंथ में इसको पढ़ना है
और हम नवंबर में आपका इसका सिलेबस खत्म कर देंगे ऐप के द्वारा, यानी आपको ऑनलाइन ही सिलेबस हम खत्म करेंगे, इस तरह से होगा। चलिए, हम सबसे पहला, टाइम कम है, खींचना भी है, सीखना है, हम आपको बेसिक क्लास सोचे देंगे, लेकिन बेसिक क्लास हम आपको बताएंगे बाद में। हम त्रिकोणोमेट्री स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग फिजिक्स स्टार्ट करेगा तो उसमें त्रिकोणोमेट्री और कैलकुलस आएगा। अगर हम बेसिक क्लास पढ़ाने में लगेंगे तो 2-4 दिन लग जाएगा, बेसिक क्लास में 2-4-5 दिन। तो इससे अच्छा है कि हम त्रिकोणमिति स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ जो दिक्कत होगा हम बगल में बता दिया करेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से सब लोग ठीक ठाक हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमन ऑफिशियल, रंगवाज, अभि शर्मा, अंकिता कुमारी, चंदन यादव, संतोष कुमार, प्रवीण कुमार प्रो, कुमार आशीष, रंगवाज अभि शर्मा, अलीना जायसवाल, संतोष कुमार, हेमंत कुमार, गोपाल कुमार, अवधेश, अंजलि, मनीष रॉय, प्रियम यादव, मनीष राय, प्रियम यादव, सबको मैनी मैनी थैंक्स। चलिए, हो गया होगा। और सबसे पहले हम त्रिकोणोमेट्री आपको पढ़ाएंगे, नहीं तो पहले बेसिक क्लास आपको पढ़ाते हैं हम, तो बेसिक क्लास अभी हम नहीं पढ़ा पाएंगे इस पर, इसलिए कि आने वाला दिनों में 2-4 दिन में सब फिजिक्स भी स्टार्ट कर रहा होगा। अब फिजिक्स में कैलकुलस का जरूरी है, और कैलकुलस के लिए हमको त्रिकोणोमेट्री का जरूरी है। हम सोचे थे पहले कैलकुलस ही पढ़ा दें, लेकिन त्रिकोणोमेट्री का यूज है कैलकुलस में, इसलिए पहले त्रिकोणोमेट्री हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद आज सब क्लास होगा, मंटी जी आज सब क्लास होगा। ऐप चालू है, ये सॉरी ऑनलाइन चालू है, आज लिंक है, सब क्लास होगा, है ना, सब क्लास होगा। सबसे पहले त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति, ये देखो त्रिकोणमिति आया कहाँ से, कैसे लाया गया त्रिकोणोमेट्री को। और सबसे पहले त्रिकोणोमेट्री पर सोचा था आर्यभट्ट ने, सबसे पहले त्रिकोणोमेट्री पर आर्यभट्ट ने सोचा था। और लाया कैसे इसको, साइन थीटा कैसे आया, कॉस थीटा कैसे आया, टेन थीटा कैसे आया, ये सबको कैसे लाया गया, इसके बारे में पहले जान जाइए कि आया कैसे। ऐसे तो आजकल एक फैशन चल गया है, हमको नहीं जानना है साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला रट लिए सवाल बनाते हैं लोग। तो रट लेना, सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ का डीप नॉलेज, गहराई में जाना सबसे बड़ा बात यही है। अगर गहराई में जाके देखते हो तब पता चलता है मैथमेटिक्स तो बहुत हल्का है, और जो फार्मूला पर रट के बनाता है वो आगे कहीं ना कहीं फंस जाता है। इसलिए थोड़ा गहराई में भी जाना चाहिए, नहीं तो फार्मूला लिखेंगे, सवाल बनाएंगे तो इससे आपको आधी अधूरी नॉलेज होगी। तो आपको थोड़ा गहराई में भी जाना चाहिए, चूँकि आप डिटेल से सिलेबस को पढ़ रहे हैं, आप किसी कंपटीशन पर्पज से नहीं पढ़। अगर कंपटीशन पर्पज से पढ़ते हैं तो केवल फार्मूला लिखो, सवाल बना दो, कंपटीशन पर्पज हो गया। अगर आप होल सिलेबस पढ़ते हैं और सिलेबस को गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा कि आखिर ये आया कहाँ से, साइन थीटा कैसे आया, कॉस थीटा कैसे आया, टेन थीटा कैसे आया, ये सब आया कैसे लाया आर्यभट्ट ने। जब आर्यभट्ट ला के छोड़ दिया तो फिर लोगों ने इसको लोक लिया और पूरे विश्व में त्रिकोणमिति पर काम करना शुरू कर दिया। और आज देखिए तरह तरह की बातें निकल रहा है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति से बड़े बड़े प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर अलजेब्राइक में नहीं बनता है, कार्टेशियन में नहीं बनता है, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं बनता है, तो हम उसको लेके आते हैं त्रिकोणोमेट्रिकल फॉर्म पर, हम उसको लेके आते हैं पोलर फॉर्म पर। त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ है पोलर फॉर्म, पेडल फॉर्म पर लेके आते हैं, पेडल कहो, पोलर कहो, सब फॉर्म पर लेके आते हैं त्रिकोणमिति के द्वारा, और सवाल को इजी कर लेते हैं, किसी भी सवाल को हम इजी कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा गहराई में जाते हैं कि आखिर ये त्रिकोणमेट्री का आविष्कार हुआ कैसे, कैसे आया साइन थीटा कॉस थीटा,
ये सब कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं कि जो भी +2 के लड़के जुड़े हुए हैं, आज क्लास होगा, कल लिंक नहीं था इसलिए क्लास नहीं हो पाया। आज क्लास होगा आप लोगों का 3 से 4 और 4 से 5 बीएससी पार्ट 1 का क्लास होगा, जिसमें मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाएंगे हम। जो भी लड़के अगर बीएससी पार्ट 1 में हैं तो वो जो जान लें कि हम अभी यूट्यूब पर पढ़ाएंगे मॉडर्न अलजेब्रा। आपको लेके हम आ रहे हैं 4 से 5 में। आज से शुरू होगा मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा का बेसिक बता करके इसके बाद जाएंगे, इसलिए हमको ऐप पर इस पर ना पूछें। इस पर सिर्फ आप 11th के लड़के जो भी सवाल करना है करें। 12 का क्लास आज होगा, इसलिए 12 के लड़के लिखे नहीं। चलिए, तो त्रिकोणोमेट्री में चैप्टर कौन कौन है। पहला आपको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण की माप, कोण की माप, यानी इसमें पढ़ेंगे हम निगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। आखिर कोण की माप कैसे हम करते हैं, किसी एंगल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, तो उसको देखना है। निगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, इसके बारे में हम इसको डिटेल से बताएंगे। इसके बाद ये भी बताएंगे आपको इसमें 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट है। मेजरमेंट 3 प्रकार से कर सकते हैं आप। एक, सब देश का अलग अलग सिस्टम है, यानी 3 सिस्टम से हम मापेंगे इसको। पहला सिस्टम होगा, आप जानते हैं, ब्रिटिश सिस्टम जिसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा, आप फ्रेंच सिस्टम से भी नापेंगे, उसका अलग माप है। और इंडियन सिस्टम से, जिसको आप रेडियन सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, इस तरह से मापेंगे। हम माप करके अलग अलग बताएंगे। रेडियन को एंगल में, ये डिग्री में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। चूँकि अभी तक आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जो भी अंदर मैट्रिक काम किए डिग्री पर किए, और अब जो काम हम करने जा रहे हैं, अब डिग्री मेरी माप नहीं है, चूँकि इंग्लैंड से आया था, यहाँ डिग्री थोप गया है। ब्रिटिश सिस्टम है डिग्री, मेरा सिस्टम इंडियन सिस्टम रेडियन सिस्टम है, तो हम लोग रेडियन पढ़ाएंगे। इसी में हम लोग पढ़ाएंगे कैसे हम मेजरमेंट ऑफ एंगल करेंगे, रेडियन में, डिग्री में, ग्रेड में, इस तरह से। दूसरा आपका चैप्टर होगा त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें आपने देखा होगा त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। इसमें आप देखे होंगे, मैट्रिक में खूब पढ़े थे, रट लिए थे। साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, आखिर कैसे होता है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, टेन, कॉट, सेक, कॉस, और साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है। कैसे होता है पॉजिटिव निगेटिव, इस पर भी आपको विचार करना है। रेंज देखना है, साइन थीटा का रेंज, साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सब हम त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन में आपको पढ़ाएंगे। तीसरा आपका होगा कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल। अब कंपाउंड एंगल लोग कहना छोड़ दिया, सम और डिफरेंस एंगल बहुत पड़ता है। सम एंड डिफरेंस एंगल, यानी जोड़ और घटाव एंगल जो पढ़ते हैं, A+B, साइन A+B का फॉर्मूला, साइन A-B का फॉर्मूला, ये सब जो आप पढ़ते हैं, इसी सब को हम बताएंगे, प्रूव करके बताएंगे आपको कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे फार्मूला का निर्माण हुआ, कैसे इसका A-B का एंगल कैसे बनेगा, A+B का एंगल कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सब आपको सोचना है, आपको देखना है। थोड़ा डिटेल से पढ़ने में मज़ा आएगा कि A-B का एंगल कैसा बनेगा, या फिगर में बताइए। 2A का एंगल कैसा बनेगा, सब फिगर में बताइए। साइन 2A कैसे लेते हैं आप, साइन कॉस 2A कैसे लेते हैं, तो ये सब चीज़ को देख के चलना है आपको। 4 सब मल्टीपुल एंगल, पहले मल्टीपुल एंगल अपवर्त कोण, इसका जोड़ और घटाव लिखिए दिए, अंतर, जोड़ और अंतर, योगफल और अंतर का एंगल का कोण का योग और अंतर, अपवर्त कोण। इसी में साइन 2A, साइन 3A, कॉस 2A, कॉस 3A पढ़ेंगे फार्मूला। 5 सब मल्टीपुल
मल्टीपुल एंगल। अलग अलग हम तोड़ के दिखा रहे हैं, हालांकि सब लोग लिख दिया है साथ ही किताब में, हम अलग अलग तोड़ के दिखा रहे हैं, थोड़ा आपके दिमाग में बैठे कि आखिर है क्या। सब मल्टीपुल एंगल, सा अपवर्त कोण, हाफ हाफ एंगल, जैसे साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, फॉर्मूला पढ़ते हैं ए बाई टू, टेन ए बाई टू, ए बाई टू, यानी हाफ एंगल फॉर्मूला इसी को बोलते हैं, यानी ए बाई थ्री लेते हैं, इसी को हम लोग सब मल्टीपुल बोलते हैं। सब मन स छोटा मल्टीपुल जिसको बोलते हैं सब मल्टीपुल। 5, 6 वेन डायग्राम, एक और लिख लो पहले, त्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस, त्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस, त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण। अब इसमें है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसी में आप जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, जनरल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू एन पाई। जो आप देखते हैं ये सब आपको डिटेल से पढ़ना है, कैसे हुआ एन पाई। अगर आप चाहें तो डिटेल से पढ़ सकते हैं, अन्यथा फॉर्मूला लिख करके पढ़ाएंगे 10 दिन में खत्म हो जाएगा। 6, 7 वेन डायग्राम, सॉरी ग्राफ, वेन डायग्राम, ग्राफ ऑफ त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमिति का आलेख, त्रिकोणमिति फलन का आलेख। इतना पढ़ना है आपको, इतना त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है, कुछ खास ज़्यादा है नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। इसलिए आप त्रिकोणमिति का डीप से नॉलेज रखेंगे तो आप बहुत अच्छा सीखेंगे, मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको मिटा दूं, मेरे ख्याल से हो गया होगा, सबका हो गया होगा मेरे ख्याल से। सभी लोग सब्सक्राइब भी कर दें, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें और बेल दबा दें, जब भी क्लास स्टार्ट होगा आपको सूचना मिल जाएगी। जल्दी लिखिए। पहला चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसको पढ़ाने ये इसके पहले हम बता देंगे आपको साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आया है, साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आया है बता देंगे। मिटा दूं, सबका हो गया होगा मेरे ख्याल से। इतने त्रिकोणमिति में पढ़ना है, मुश्किल से 12-15 दिन लगेगा, त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। इसके पहले हम आपको बता दें त्रिकोणमिति साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आया था, साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आया था। जल्दी करो। मिटा दूं, सबका हो गया होगा। देखिए तो सबसे पहले बेसिक त्रिकोणमिति का बेसिक, मैट्रिक में आप लोग पढ़े होंगे लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिया गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं, आखिर ये बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या लाएंगे। देखिए आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल
समरूप त्रिभुज के बारे में जो हिंदी मीडियम के हैं लड़के उसको सर बताए होंगे समरूप त्रिभुज, और जो इंग्लिश मीडियम के लड़के होंगे उसको पढ़ाए होंगे सर सिमिलर ट्रायंगल। ये सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, समरूप त्रिभुज क्या होता है, कोई दो त्रिभुज समरूप कब होता है, सिमिलर कब होता है, ये आपको सर मैट्रिक में बताए होंगे कि दो त्रिभुज सिमिलर कब होता है। तो आप बिल्कुल आसान से जानते होंगे, मैट्रिक में पढ़े हैं, है ना। बोले तो 3 से 4 12 का क्लास है, 3 से 4 12 का क्लास है। तो आइए आप लोग देखे होंगे इस तरह से समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होता है, सिमिलर होता है, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, दो त्रिभुज सिमिलर होगा, कब होगा, ये मैट्रिक में पढ़े होंगे सर, थ्योरी भी बताए होंगे, ज्योमेट्री में, ज्यामिति में त्रिभुज समरूप होता है कैसे, दो त्रिभुज समरूप होता है कैसे होता है, इसको देखना है। जो 12 के लड़के हैं वो भी देख लीजिए, जो पार्ट 1 के जुड़े हुए हैं वो भी देख लीजिए। तो आप बताइए दो त्रिभुज समरूप कब होता है, जब भुजा समानुपाती हो, भुजा प्रोपोर्शनल हो, साइड क्या हो, साइड प्रोपोर्शनल हो, तो हम कहते हैं त्रिभुज सिमिलर होगा। यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी डैश और सी ए बाई सी डैश ए डैश। अगर साइड प्रोपोर्शनल हो, भुजा समानुपाती हो, तो हम लोग कहते हैं त्रिभुज सिमिलर है, त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश दोनों त्रिभुज समरूप है, इस टाइप से। तो देखो, तो आप अगर ये कहता है किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल समरूप होगा जब भुजा समानुपाती हो, किसी भी ट्रायंगल का बात करता है, एनी ट्रायंगल। तो ट्रायंगल आप जानते हैं 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला पहला समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, ये आइसोस्केल ट्रायंगल्स एंड ट्रांसकेंडल ट्रायंगल्स। ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स यानी 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए आप इस तरह से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। किस में देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, और दूसरा हम राइट ट्रायंगल लाए ए डैश बी डैश सी डैश। याद रखना ये बी पर 90 तो बी डैश पर 90, बी पर 90 तो बी डैश पर 90। देखिए कैसे लाया है, कैसे लाया है, वो सर्वांगसम होता है, ए आधार पर सर्वांगसम होता है, कंग्रुएंट है ना। तो देखिए यहाँ इस तरह से क्या कर सकते हैं, ए बी बाय ए डैश बी डैश, बी सी बाय बी डैश सी डैश और सी ए बाय सी डैश से डैश, सी ए बाय सी डैश से डैश। हाँ, ये 11th का क्लास चल रहा है, ये 11th का क्लास चल रहा है। 11th में हम त्रिकोणोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और त्रिकोणोमेट्री का बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको कि साइन थीटा कॉस थीटा का कैसे आविष्कार हुआ, कैसे लाया गया, हम उसी पर काम कर रहे हैं अभी। तो देखो, तो इसको लिख सकते हैं हम ए बी बाय ए डैश बी डैश, बी सी बाय बी डैश सी डैश। दूसरा लिख सकते हैं बी सी बाय बी डैश सी डैश, सी ए बाय सी डैश से डैश। तीसरा ए बी बाय ए डैश बी डैश और सी ए बाय सी डैश से डैश। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये भी इक्वल, तीनों एक दूसरे का इक्वल है, तब न कहते हैं तीनों इक्वल है। समानुपाती को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखो, तो कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो ए बी बटे बी सी और ए डैश बी डैश बटे बी डैश सी डैश और बी सी बाय सी ए, बी डैश बाय सी डैश, सी डैश से डैश और
ए बी बटे सी ए, इसको कहेंगे आप ए डैश बी डैश बटे सी डैश ए डैश। इस तरह से देखो, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, इसको सी ए को इधर लाए और इसको यहाँ भेज दिए। फिर देखो ए बी बटे सी ए कर लिए और ए डैश बी डैश बटे सी डैश ए डैश कर लिए। इतना आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं और ये बाय प्रोसेस कर सकते हैं आप। इधर तो हो गया होगा। इसी से किसी भी ट्रायंगल में बोला तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में लेके आए कि ये भी आपका सिमिलर होगा, ये भी सिमिलर होगा। तो देखिए आप यहीं से स्टार्ट किया। देखिए तो ट्रायंगल क्या बना है आप, ट्रायंगल क्या है आपका ए बी सी, और यहाँ आपका आ गया ए बी बाय बी सी बराबर ए डैश बी डैश बाय बी डैश सी डैश। दूसरा बी सी बाय सी ए और बी डैश सी डैश बाय सी डैश सी डैश। और तीसरा ए बी बटे सी ए यानी ए डैश बी डैश बाय सी डैश सी डैश। यही देखिए, दिस इज टेंजेंट, दिस इज ए टेंजेंट ए बी बाय बी सी। अब ये एंगल अगर थीटा मानते हो, अगर ये एंगल थीटा मानते हो, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस पी बी एच, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस यानी लंब आधार और कर्ण, लंब आधार और कर्ण। तो देखो तो ए बी क्या हो गया पी बटे बी सी क्या हो गया बी। दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट स्पर्शया, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग टेन थीटा। इसी का हिंदी होता है स्पर्शया, स्पर्श करता है। जब कोई फिगर बनाओगे इस तरह से, देखो स्पर्शया लंब डालेंगे और यही आपका स्पर्शया कहलाएगा। देखिए इस एंगल के लिए स्पर्शया। और अगर बी सी बटे सी ए लेते हो, बी सी बटे सी ए, बी सी क्या है बी बटे सी ए का मान क्या है एच, इसी को कहते हैं कोसाइन थीटा, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में कॉस थीटा, कोसाइन कोज्या क्या होता है हिंदी कोज्या। और तीसरा क्या है ए बी बटे सी ए, ए बी बटे सी ए यानी ए बी क्या है पी बटे एच, इसी को बोलते हैं साइन, फुल फॉर्म है साइन एस आई यानी साइन थीटा, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं सीन थीटा यानी साइन थीटा। इसका हिंदी होता है जया, इसका हिंदी क्या होता है जया। इस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को डिफाइन किया था आर्यभट्ट ने, डिफाइन किया था आर्यभट्ट ने। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा याद रखिए। हम अभी त्रिकोणोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आखिर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कहाँ से आया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कहाँ से आया। इस टाइप से मेरे ख्याल से लिख लिए होंगे सब, मुझे मिटा देना चाहिए। आप लोग लिख लिए होंगे, आप लोग लिख लिए होंगे, मिटा देना चाहिए हमको। हो गया, हो गया, मिटा दूं, मिटा दूं। हो गया, मिटा दूं, हो गया होगा मेरे ख्याल से, मिटा देता हूं। आप लोग सीख गए होंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कहाँ से लाया, राइट एंगल ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं वहाँ से मैंने इसका उठा के लाया, इसी को कहेंगे। तो देखो तो आपने क्या देखा, टेन थीटा इजिकल टू पी बटे बी, मैट्रिक में खूब रटे थे, कॉस थीटा इजिकल टू बी बाय एच और साइन थीटा इजिकल टू पी बाय एच। इसी को जब उल्टाएंगे इसी को कहेंगे को टेंजेंट, को टेंजेंट थीटा उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा बी बाय एच। इसी को तब को टेंजेंट को बोलते हैं कॉट थीटा बी बाय एच। इसको कहते हैं
सह स्पर्शजया, स्पर्शजया। और यहाँ इसको उल्टाओगे इसको उल्टाओगे सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा जो जगह एच बाय बी पढ़े हैं मैट्रिक में, इसी कहेंगे सेक थीटा एच बाय बी, बी बाय बी, एच बाय बी। और इसको कहेंगे कॉसेक थीटा, उल्टाएंगे ये हो जाएगा कॉसेकेंड, कोसेकेंड, सेकेंड थीटा। इसको कहेंगे एच बाय पी, यानी यहाँ भी है बी बाय पी, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा एच बाय पी। ये आपका यानी 6 फॉर्मूला जो मैट्रिक में आप पढ़े थे, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाय पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय बी, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी। ये मात्र 6 फॉर्मूला डिफाइन किया था, 6 फॉर्मूला डिफाइन किया था, और इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इसी से फिर बेसिक क्लास हम दे रहे हैं, इसी से आगे बढ़ा और आगे बढ़ते गया, और इसको हम आगे बढ़ाए ट्रिकोनोमेट्री को। यहीं से ये बेसिक फार्मूला 6 गो है, बेसिक फार्मूला 6, और यहीं से सब फार्मूला निकलना शुरू हुआ। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे कैसे आया, ये सब आपको हम दिखा रहे हैं। सिर्फ बेसिक क्लास है, कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल, कल से स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। आज सब क्लास होगा, लिंक है, 12 भी होगा, बीएससी भी होगा, पार्ट 1 बीएससी मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलस में 12 में हम आज पहला चैप्टर खत्म कर देंगे 11.1 के, एनसीईआरटी भी खत्म कर देंगे। इसलिए मिटा दूं, मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब देखिए, आप यहाँ से फार्मूला का निर्माण करते हैं, त्रिकोणमिति का फार्मूला आता है, कैसे आता है देख लीजिए। चाहे तो सर्किल से बना के निकालिए, इस पर बनाइए। आप पाइथागोरस के बारे में जानते हैं, पाइथागोरस आपको दिया था फार्मूला, याद होगा, ए बी सी, अगर ये थीटा ये पी ये बी ये एस, तो कहा गया था पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस ने दिया था। तो यहीं से आप स्टार्ट कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे आया, तो लिखोगे LHS। हम बेसिक क्लास पढ़ा रहे हैं बाबू, 11th चल रहा है, 11th स्टार्ट किए हैं, ये 11th का क्लास है। 11th में हम बेसिक पढ़ा रहे हैं अभी, और त्रिकोणोमेट्री स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणोमेट्री का बेसिक पढ़ा रहे हैं हम। त्रिकोणोमेट्री का बेसिक कैसे आया, क्यों आया, थोड़ा सा बेस आपका मजबूत कर देंगे। अगर पिलर मजबूत हो जाएगा तो मकान अच्छा बनेगा, वही हम आपको थोड़ा सा बेस दे रहे हैं कि कैसे आया। इसके बाद हम चले जाएंगे, कल से आपका पहला चैप्टर होगा त्रिकोणोमेट्री का मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब देखो, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान क्या लिखे हो, पी बाय एच, पी बाय एच का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दिए, और कॉस थीटा का मान बी बाय एच, बी बाय एच का होल स्क्वायर।
ये स्क्वायर तुम लोग देख लो, साइन स्क्वायर थीटा कहो या साइन थीटा का होल स्क्वायर दोनों सेम होता है। स्क्वायर थीटा कहो या कॉस स्क्वायर थीटा कहो या कॉस थीटा का होल स्क्वायर सेम होता है, एक ही चीज होता है, दोनों एक ही चीज होता है। इसलिए आप इस पर ना जाएं कि कॉस स्क्वायर थीटा है या तो होल स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट क्या होगा, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, इट मीन्स एच स्क्वायर एलसीएम लीजिए, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एच है इसका, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर है एच स्क्वायर, इसका फॉर्मूला रख दिया एच स्क्वायर, कट गया कितना हो गया 1, कट के कितना हो गया, तो आपने देखा फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया आपका, यही हो गया प्रूफ, RHS प्रूफ हो गया। लेकिन देखिए इसी से सब फॉर्मूला का निर्माण हुआ, अब इसी से फॉर्मूला बनाया, ये याद रखना। ये आपका हम लिख देते हैं बगल में, इधर लिख देते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी और कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी, एच बाय पी। अब देखिए ये फॉर्मूला निकल गया, कितना फॉर्मूला का निर्माण हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कहेंगे, इधर जाएगा प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर है जाके रूट हो जाएगा। देखो बेसिक यही आपको सीखना है, अगर ये पिलर मजबूत रहेगा तो आप आगे त्रिकोणोमेट्री ढा देंगे पकड़ के, कहीं कुछ नहीं है त्रिकोणोमेट्री में, थ्योरी मेरा रहेगा, सवाल आप बनाएंगे, थ्योरी मेरा रहेगा, सवाल आप बनाएंगे। दूसरा आप देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा लीजिए, इसी में कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर चला जाएगा तो 1 माइनस, तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब फार्मूला है आपका, सब दिमाग में रखना है, यही बेसिक फार्मूला से हम सब आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, यहीं से सब चीज़ आया है और कुछ नहीं। बेसिक अगर आप कंसल्ट है, बेसिक अगर आपका ठीक ठाक है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी लड़के जुड़े हुए हैं, अगर 11th का है तो 11th जान लीजिए, 11th आपका स्टार्ट कर दिए हैं, जो भी लड़के हैं जुड़ जाइए 11th का और डिटेल से पढ़िए। मेरे ख्याल से इधर हो गया होगा, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखना है लिख लीजिए, जो लिखते हैं लिखिए, अन्यथा वीडियो में होगा, डाउनलोड करके भी घर में लिख सकते हैं आप, वीडियो में डाउनलोड करके घर में लिख सकते हैं आप, इस टाइप से। पार्ट 2 और पार्ट 3 का क्लास बहुत जल्द देने वाले हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी क्लास बहुत जल्द देने वाले हैं, बस एक सप्ताह के अंदर नेक्स्ट वीक में आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक में पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों क्लास मिल जाएगा। हो गया होगा। अब यहाँ पर आपको विचार करना है कि आगे क्या फॉर्मूला बनेगा। जैसे मैंने अभी पाइथागोरस के बारे में यहाँ बताया आपको कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच और बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है आपको। अब देखिए आप लोग कहेंगे प्लस दिए, यहाँ पर अपना माइंड लगाइए, हम बार बार आपको कहते हैं कि आपको हम सिखा देंगे मैथमेटिक्स। आप यहाँ पर अपना दिमाग प्लस है तो क्या जोड़े, प्लस वाला में क्या जोड़े,
पी बाय एच, किसका फॉर्मूला, साइन को जोड़े अब प्लस बी बाय एच कॉस का। अब यहाँ देखिए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच किसका मान होगा, एच बाय, यहाँ देखिए ये देखिए सेक में है एच बाय बी, और बी एन लाना है नीचे में एच बाय बी, और 10 में है पी बाय बी, दोनों मिला के माइनस में है तो माइनस लिखिए। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लकीर दिया है वहां तक ना जी, ठीक है, हैं? जाएगा ना, कहाँ तक, यहाँ, ठीक है, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी नहीं दिखाई पड़ रहा था उधर, लीजिए इधर, सेक थीटा एच बाय बी, और कॉसेक थीटा एच बाय पी। अब बताए आपको पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखो निगेटिव है एच और बी, एच और बी, तो एच और बी में लो, या एच और पी में, तो एच और बी में एच बटे यहाँ देखिए एच बटे पी लिए है ना, यहाँ एच और देखो था एच बटे पी, एच बटे बी सेक थीटा, और पी बटे बी टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 LHS, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे एच बटे बी का होल स्क्वायर माइनस बी बटे पी बटे बी का होल स्क्वायर, पी बटे बी का होल स्क्वायर, अलग अलग कीजिए, बटे बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, एलसीएम बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का मान देखिए क्या है बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कैंसिल 1 प्रूव्ड। यानी आप देखें फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वेरी सिंपल। अगर कभी भूल भी गए, दिमाग में नहीं रहा, पहले सेक होगा पहले 10 होगा, तो तुरंत दिमाग में लगाना जब भी होता है एच स्क्वायर माइनस होता है यानी सेक स्क्वायर होगा या कौसेक स्क्वायर होगा, पहले सेक या कौसेक देंगे तो ही। तो ये देखो था सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला, या सेक थीटा बराबर क्या कहेंगे रूट अंडर, ये सब कैलकुलेशन है अपना, जो लड़के कैलकुलेशन सही नहीं है कर लीजिए, या इधर लाओ इसको इधर लाओ, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, देखो टेन थीटा का फॉर्मूला ये भी हो गया, घर बनाना नहीं है आपको, हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि देखिए तो घर बनाना नहीं है, एक टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक टेन थीटा बराबर हो रहा है पी बाय बी। ये अब आपको लगाना कहाँ कहाँ है ये देखना है कि हमको लगाना कहाँ कहाँ है, कैसे हम लगाएंगे, कैसे फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसी पर आपको जो 3 फॉर्मूला है सर किसको कहाँ लगाना है, यही चीज मैंने आपको हम समझाने जा रहे हैं कि कैसे समझेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये भी बना लेंगे, आप बना के आएंगे, जो भी 11th के लड़के जुटे हुए हैं ये लिख लिए होंगे, और मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आप बना के आएंगे। कैसे बनता है ये फॉर्मूला आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बना के आएंगे आप घर से, सेम है, सेम फॉर्मूला लगाना है। अगर आप बनाएंगे तो आपका मानसिक विकास होगा,
दिमाग डेवलप करेगा और धीरे धीरे फॉर्मूला भी दिमाग में बैठेगा, फॉर्मूला भी दिमाग में बैठेगा। इसलिए आपको बनाना है, बनाना है। मिटा दूं, मिटा दूं। मेरे ख्याल से टाइम भी आपका हो रहा है। आज भर यहीं रहते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। और जो भी लड़के +2 का है, आज 3 से 4 क्लास होगा, लिंक है, हम पढ़ाएंगे। हम भागलपुर में ही हैं, आप ये नहीं समझिएगा बाहर हैं। लिंक नहीं रहने के कारण क्लास मेरा नहीं हो पाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम कहिए। आपका क्लास होगा, पार्ट 1 का भी क्लास होगा 4 से 5। मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, जो भी लड़के पार्ट 1 के हैं आसपास बोल दीजिएगा, उसका भी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। और +2 का भी 3 से 4 क्लास होगी। आप निश्चित रहें, आप आएँ, जुड़ें। और जो भी लड़के एडमिशन नहीं लिए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो वेल दबा लें, सब्सक्राइब कर दें। और एडमिशन अगर नहीं लिए तो करवा लें, क्योंकि कल मेरा ऐप आ जाएगा और ऐप के बाद आपका हम ऐप पर लेके चले जाएंगे। जितने भी एडमिशन लिए हैं सब ऐप पर चला जाएगा। हम इस बार विदाउट ऐप नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल हम पुनः 9 बजे आपको त्रिकोणमिति लेकर के, मेजरमेंट ऑफ एंगल। बाय, हैव ए नाइस डे।